साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारे देश में आज़ादी से पहले बहुत कुप्रथाएं चल रही थी। बाल विधवा कुप्रथा, छोटी छोटी बच्चियों की कम उम्र में शादी कर देते थे। अब भी कभी यदा कदा सुनने को मिल जाता है कि कम उम्र में किसी बच्ची की शादी कर दी गई, लेकिन ना के बराबर दहेज प्रथा और भी ऐसी कुरीति समाज में प्रचलित थी कि जिनके कारण हमारा समाज दबा हुआ रहता था। बंगाल में बाल विधवा कुप्रथा को दूर करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने अभियान चलाया, आमजन को जागरूक किया। उनके प्रयासों से वहाँ की सरकार ने बाल विधवा कुप्रथा को दूर करने के लिए जिन बच्चियों की शादी नहीं होती थी दोबारा विधवा होने के लिए, विधवा हो जाने के बाद उनको इजाज़त दे दी गई कि वो दोबारा शादी कर सकती है, क्योंकि उनके सामने बहुत लंबी ज़िंदगी रहती है जीने के लिए। साथियों, आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा है और भी ऐसी कुप्रथाएं हैं जो चल रही हैं और जिनसे आज का मानव समाज दब रहा है। आम आदमी दब रहा है। जो पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, अमीर हैं, उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एक प्रचलन चल रहा है समाज में, बड़ों की देखा देखी छोटे लोग भी, एक आम आदमी भी उस कार्य को करता है। कुछ प्रथाएं ऐसी हैं कि वो सभी को करनी पड़ती हैं। साथियों, हमारे समाज में मृत्यु भोज का आयोजन होता है। परिवार में किसी बुजुर्ग के मरने पर उसके परिवार के सदस्य मृत्यु भोज 13वीं पर ऐसा आयोजन करते हैं कि ग्राम समाज के लगभग सभी जातियों के लोग खाना खाने के लिए आते हैं और उनके खाने की व्यवस्था वो परिवार करता है। जिसका परिवार से सदस्य मर जाता है, साथियों, इस आयोजन को करने के लिए जिन पर पैसा है उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सुविधा अनुसार ये काम कर देते हैं, मृत्यु भोज का आयोजन कर देते हैं। और जिन पर पैसा नहीं है वो कर्ज लेकर भी इस कार्य को करते हैं, क्योंकि उनके पास उस समय वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो मृत्यु भोज का आयोजन करें। इसलिए समाज में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, गांव के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सोचकर वो कर्ज लेता है। कर्ज में अपनी ज़मीन जायदाद, मकान, दुकान, जो भी कुछ होता है, सोना चांदी, वो गिरवी रखता है और उस पैसे से फिर मृत्यु भोज का आयोजन करता है। साथियों, हम भूले नहीं हैं। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी गोदान एक उपन्यास लिखा है, उसमें भी इस प्रथा के बारे में बताया गया है, दर्शाया गया है। उसको पढ़कर ग्रामीण अंचल की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। साथियों, हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसी खबर सुनने को मिल जाती है, देखने को मिल जाती है कि मन खुशी से झूम उठता है। अभी पिछले दिनों बुंदेलखंड का एक झांसी शहर है, उस जनपद का एक गांव है रेवन पंचायत। उस पंचायत से एक खबर निकल के आई है और मैं तो उस पंचायत को सलाम करता हूँ। उस पंचायत, उस गांव के निवासियों को सलाम करता हूँ कि आज विकासशील समय में उन्होंने ऐसा उत्साहपूर्वक प्रेरणादायक फैसला किया है। रेवन पंचायत ने, सभी लोगों ने, उस पंचायत के जो निवासी हैं, सब ने ये फैसला किया है कि अब हमारे गांव में कोई भी मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेगा। हिंदू समाज में जो लोक परलोक, स्वर्ग नरक, जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं, वो इस तरह का मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। साथियों, किसी के मरने के बाद तर्पण है, हवन है और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, उन्हें करने में कोई बुराई नहीं है।
लेकिन एक बड़े पैमाने पर मृत्यु भोज का आयोजन करना वो तो एक दिखावा हो जाता है, और ये कुछ लोग तो उस दिखावे में बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ग्राम समाज क्या कहेगा। कहेगा क्या? यही तो कहेगा, अरे इनके घर का बुजुर्ग मर गया या बुढ़िया मर गई, इन पे उसकी रोटी भी नहीं करी गई, इतनी धन दौलत छोड़ के गए हैं वो लोग, ये धन दौलत से कुछ दान पुण्य कर दें। मृत्यु भोज का आयोजन करने से दान पुण्य नहीं होता। तो उस ग्राम पंचायत ने, रेवन ग्राम पंचायत ने ये निर्णय लिया कि अब इस गांव के किसी भी परिवार में कोई भी मृत्यु हो जाए, हवन तो करेंगे, तर्पण करेंगे, और जो छोटी मोटी श्रद्धा पूर्वक क्रियाएं होती हैं, श्राद्ध पर्व होता वो तो करेंगे, लेकिन एक मृत्यु भोज का आयोजन अब नहीं करेंगे। ब्राह्मणों को तो भोजन खिलाएंगे, लेकिन वो अड़ोस पड़ोस को, समाज को, रिश्ते नातेदारों को, जिसकी जैसी समाज में हैसियत होती है, वो उसी हिसाब से मृत्यु भोज का आयोजन करता है और लोगों को आमंत्रित करता है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब हम मृत्यु भोज का आयोजन कभी भी नहीं होने देंगे, करेंगे नहीं इस गांव में। साथियों, मेरी तो और भी ग्राम पंचायतों से यही अपील है कि उनकी देखा देखी वो भी इस तरह का कदम उठाएं, आगे बढ़ें। हम लोग विकासशील समय में जी रहे हैं, हमें इन प्रथाओं को, कुप्रथाओं को बंद करना चाहिए। पैसे की बर्बादी है, लोगों की ज़मीनें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली हैं, खरीद ली हैं, उन पर तो पैसा अथाह आ चुका है, तो वो तो अपने वैभव को, अपनी अमीरी को, अपने धन को दिखाने के लिए बड़े बड़े स्तर पर मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। हमें राजस्थान में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में इस तरह के आयोजन पढ़ने को, देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कर्ज लेके इस तरह का आयोजन करते हैं। मेरी तो उन लोगों से भी यही अपील है कि मृत्यु भोज का आयोजन बंद कर दें। लोग क्या कहेंगे? जिस दिन हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, जिस दिन इस भय से हम निकल जाएंगे कि समाज क्या कहेगा, उस दिन निश्चित ही हम प्रगतिशील के रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो सुनी, देखी, आपका धन्यवाद, आभार, नमस्कार साथियों।